ये जो कल बेंच बना है, मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन करना किसी भी कानूनी जो वकला है उनका तो हो सकता है। हम एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट्स पे बात कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या पाकिस्तान कोई सिजिलियन माफिया के माइंडसेट चल रहा है कि जहां पे जिसकी जो मर्जी चाहती है आप वो करना शुरू कर दें? आप आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले चले जाएं, जब इसी सुओ मोटो के तहत हमारी हुकूमत को रात को 11-12 बजे गिराया था। क्या इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के किसी ने शख्स ने किसी अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लाए कि ये कहा था कि ये रात को इसने जज क्यों बना दिया, इसका फलाना बैकग्राउंड क्यों है, ये फलाने के साथ ये क्या करता रहा? हमारा इससे कोई ताल्लुक। हमने अदलिया के फैसले पे तनकीद जरूर की तो थी, बड़े हुए थे जजेस की तनकीद कभी नहीं की थी। रात को ये जो अदालत लगने के ऊपर आप समेत सब लोगों ने बहुत बातें की थी सर कि रात को अदालत क्यों लग गई। आप एक केस दिखा दे जिसमें इमरान खान समेत मुझ समेत किसी ने जस्टिस बंदियाल का नाम लेके कहा हो कि जस्टिस बंदियाल ने केस क्यों किया था। आज जो मामला चल रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। वैसे आपस की बात है कि चले हम तो लोग डिवीजन होते थे, ये सुप्रीम कोर्ट में सियासत कब से शुरू हो गई है? अब आज से 2-3 दिन पहले जब एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज साहब वहां तशरीफ लाए तो वापसी पे जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि चले जी सुओ मोटो को साइड पे रख देते हैं, 184(3) जो है ये बनता है नहीं बनता 90। आप सिर्फ एक सवाल बताएं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए नहीं? कोई जवाब किसी के पास नहीं था। हम बजाय इस डिस्कशन को लेकर आने थे कि कौन सा असेंबली का इलाज, हम इस सवाल पे क्यों नहीं बात करते क्या 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए नहीं? अभी ऑनरेबल सेनेटर साहब ने कहा कि जी परवेज इलाही साहब कसूरवार, या उन्होंने भाई परवेज इलाही साहब को दूध पीते बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपनी जहन से कॉन्शियस से सोचा, इमरान खान ने मशवरा दिया, जिनके पास मेजॉरिटी थी